हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पे चलता है, जैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी सप्लाई पे चलता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी सप्लाई पे चलता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ डीसी सप्लाई पे चलता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी और डीसी दोनों पे चलता है, और कौन सा ऐसा है जो एसी पर चलता है, ओनली एसी पर वर्क करता है। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आप मान के चलिए कि कोई भी आप एग्ज़ाम आप टेक्निकल की दृष्टि से देने जाएंगे, चाहे जो भी हो, चाहे यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएल, चाहे जिस प्रकार का एग्ज़ाम टेक्निकल की दृष्टि से देंगे, टेक्निकल का एग्ज़ाम है, उसमें यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको निश्चित मिलते हैं, चाहे जब आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे जहाँ पे भी देंगे, चाहे अपने स्टेट यूपी में दें, चाहे अदर स्टेट में भी दें, हर स्टेट में आपको लगभग एक दो क्वेश्चन इस टेबल से आपको ज़रूर मिलेगा, इतना श्योर है। इसको बढ़िया से देखिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पे कार्य करता है। तो ठीक है, चलिए आइए देखिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अर्थात इंस्ट्रूमेंट का प्रकार। सुटेबिलिटी फॉर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि सुटेबिलिटी फॉर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पर सुटेबल होगा, एसी सप्लाई पर कि डीसी सप्लाई पर कि दोनों पर या ओनली डीसी पर। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जो हम इंस्ट्रूमेंट है उसका कंट्रोल कैसे करते हैं। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग कैसे, उसमें हम किस प्रकार की डैम्पिंग, इंस्ट्रूमेंट है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार की डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हम जितना भी बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका, इससे हम विद्युत को मेजर करते हैं। विद्युत राशि में तमाम आपकी वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सब आप इन सब को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे करंट है, करंट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मीटर। वोल्ट है तो वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, वोल्टेज को चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए। अगर आपका रजिस्टेंस है तो उसके लिए आप मेगर का यूज़ करेंगे, या ओम मीटर का, या वोल्ट मीटर और एमीटर का यूज़ करेंगे। तो तमाम प्रकार के आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को पता कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉलरेंस नहीं चलता है, इसलिए इसको हम एग्जैक्ट मेजर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और यह मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट देखिए दो प्रकार का होता है, इसमें शो नहीं किया गया लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन और एक होता है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि इसमें जो आपका मूव करता है वह आयरन पीस मूव करता है। अब आयरन पीस, इसीलिए इसका नाम ही है मूविंग आयरन। अब जैसे क्या है, एक इसके दो पार्ट होते हैं, एक अट्रैक्शन टाइप होता है और एक रिपल्सन टाइप होता है। तो एक में होता है कि जो आपके आयरन पीस है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक में ऐसा होता है कि आयरन पीस जो है एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो जब हम आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे। ठीक, अभी यहाँ पे हम आपको शार्टली बता रहे हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है तो उसके दो टाइप हो सकते हैं, एक होता है अट्रैक्शन टाइप और एक होता है रिपल्सन टाइप। देखिए दोनों आपके, चाहे आप अट्रैक्शन टाइप हो चाहे रिपल्सन टाइप हो, दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी सप्लाई के लिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों पे प्रयोग किया जाता है। चाहे हमें जैसे डीसी वोल्टेज को हमें मेज़र करना है तो हम मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, या हमें एसी वोल्टेज को मेज़र करना है तब भी हम मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपका चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। इसके बाद अब आपका टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट है, अब इसके यहाँ से आपका 0, ठीक। अब यहाँ से अगर इधर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, अब यहाँ इसको रोकना तो भी है,
तो रोकने के लिए हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि हमारा जो पॉइंटर है इसको कंट्रोल कर किया जाता है। अब कंट्रोल करने के लिए देखिए इसमें हम मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल। तो कंट्रोल आपके दो प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट में, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। तो ये सब हम आपको इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट है डैम्पिंग, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। कौन सी डैम्पिंग प्रयोग करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या है कि जैसे इसको आपको रोकना है, अगर आप डैम्पिंग का यूज नहीं करेंगे तो पॉइंटर अपने स्थान से ऐसे हिलता रहेगा। तो इसको आपको रोकने के लिए, स्टॉप देने के लिए क्या यूज करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसके बाद एडी करंट डैम्पिंग, ये आपके डैम्पिंग के प्रकार हैं। तो डैम्पिंग आपको बताया जाएगा डिटेल में कैसे होता है। लेकिन आप जानते रहिए कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल दोनों का प्रयोग किया जाता है और इसमें डैम्पिंग हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल, अब मूविंग कॉइल आपके दो प्रकार के होते हैं। मूविंग कॉइल में पहला आपका है परमानेंट मैग्नेट टाइप और दूसरा है डायनामोमीटर टाइप। इसी को हम पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और यह पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट, जिसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है जिस इंस्ट्रूमेंट में, अब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में, इसमें यह सिर्फ ओनली फॉर यूज डीसी। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। और डीसी में क्या मेजर करने के लिए, वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए। अगर डीसी वोल्टेज है या डीसी करंट है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। और अगर हम कंट्रोल की बात करें तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोल कौन सा यूज करेंगे, तो आपका स्प्रिंग कंट्रोल होगा। अगर डैम्पिंग की बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं ईडी करंट डैम्पिंग। नेक्स्ट दूसरा है मूविंग कॉइल टाइप का दूसरा जो है डायनामोमीटर टाइप। डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए किया जाता है। और अगर आपका एसी वोल्टेज है या एसी करंट है या एसी पावर है तो उसके लिए हम डायनामोमीटर टाइप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि डीसी और एसी दोनों के लिए हम यूज करते हैं डायनामोमीटर टाइप। अब इसमें हम अगर कंट्रोल की बात करें तो इसमें हम स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करते हैं। और डैम्पिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, डैम्पिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा तीसरा है थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉट वायर और एक होता है थर्मोकपल। इन सब के बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा आगे इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में। हॉट वायर का यूज हम डीसी और एसी, हॉट वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है अगर तो वह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। और इसमें हम कंट्रोल की बात करें तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं। अगर डैम्पिंग की बात करें तो ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट थर्मोकपल टाइप का भी प्रयोग हम डीसी और एसी दोनों सप्लाई के लिए करते हैं। अगर इसमें कंट्रोल की बात करें तो इसमें भी हम स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। डैम्पिंग अगर हम बात करें तो इसमें भी ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए सबसे मेन इसकी आपकी जो खासियत है, इसकी मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट, इससे सिर्फ यह आपका बोल्ट, इससे हम सिर्फ बोल्ट को मेजर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ हम इससे वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। और वह वोल्टेज चाहे एसी वोल्टेज हो चाहे डीसी वोल्टेज। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग हम एसी और डीसी दोनों के लिए करते हैं। लेकिन किसके लिए करेंगे, सिर्फ वोल्टेज को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इसमें जो कंट्रोल होता है ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों कंट्रोल यूज होते हैं। और इसमें अगर हम डैम्पिंग की बात करें तो इसमें एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट
इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ओनली AC ओनली, अर्थात सिर्फ इंडक्शन टाइप अगर इंस्ट्रूमेंट है और अगर पूछा जाए कि यह किस पे प्रयोग किया जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। इंडक्शन की प्रक्रिया चूँकि DC में नहीं होती है, इंडक्शन की प्रक्रिया AC में होती है, इसलिए इंडक्शन टाइप अगर इंस्ट्रूमेंट आपको मिले तो तुरंत आप बोलिए कि यह AC पे यूज होता है, ओनली AC पे। और स्प्रिंग, इसमें कंट्रोल की बात हो तो स्प्रिंग कंट्रोल, और इसके बाद डैम्पिंग, ED करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, अगर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो वह AC और DC दोनों पर प्रयोग किया जाता है। और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, इसमें हम कंट्रोल, अगर टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, तो हम रेक्टिफायर इस टाइप इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। और डैम्पिंग की बात की जाए तो इसमें हम ED करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।